हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स जो है उनकी वैल्यू देखते हैं। 0, 30, 45, 60, 90। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 0 डिग्री, 45, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, तो आइए इसको एक बार पता करते हैं। तरह से लिखते हैं साइन, कॉस, टेन। अच्छा, पहले एक मिनट, पहले इसको इस तरह से ले लेते हैं। जीरो से स्टार्ट करके वैल्यूज लिखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। अब डिवाइड कर देते हैं 4 से। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। Now taking square root. 3/4, 4/4। तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 1, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसके अंदर इसको हम वैल्यू डालते हैं। 0 डिग्री, दिस 30 डिग्रीज, दिस इज 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। ठीक है, और ये हो गया एक तरह से थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखते हैं साइन थीटा। जब थीटा 0 है तो 0, थीटा 30 है तो 1/2, थीटा 45 है तो साइन 45 1/√2, थीटा 60 है तो साइन 60 3/2, थीटा 90 है तो साइन 90 1। नेक्स्ट है कॉस थीटा। इसी रेशियो को हम रिवर्स ऑर्डर में यहाँ लिख देते हैं, मतलब पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। तो ये बेसिकली अब कॉस के लिए आ गया। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, कॉस 30 कितनी होती है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। फिर आता है tan। tan थीटा जो है वो होता है साइन बाय कॉस, लिख लेते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू जो है वो इस तरीके से यहाँ पे निकल के आएगी। दिस इज 0/1, तो 0, 1/2 कॉन √3/2 हो गया 1/√3, 1/√2, 1/√2 ये हो गया 1, ये हो गया √3/2 बाय 1/2 √3, हो गया 1/0। दिस इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसी तरीके से हम बाकी सबको लिख लेते हैं, जैसे कोसिकेंट थीटा को, सीकेंट थीटा को, ये सब इसके उल्टे हो जाएंगे। कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1/sin होता है, और कॉट थीटा, तो आप देख सकते हैं कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा। तो ये था 0/1, ये हो गया 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। ये हो गया 1/2, तो ये हो गया 2/1, 1/√2 तो ये हो गया √2, ये हो गया √3/2, तो ये हो गया 2/√3, ये हो गया 1/1, तो ये भी हो गया 1। सीकेंट ये भी हो गया 1, √3/2 को हो गया 2/√3, √2, 2, 0/1 का 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। tan थीटा ये 0/1 था, तो ये 1/0 हो गया, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड।
1/√3 इसका हो गया √3, ये तो 1/1 का 1, √3/1 ये हो गया 1/√3, रिवर्स उल्टा 1/0 0/1 आ गया। ये सारी वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज अगर हमें याद होंगी, जैसे अचानक पूछ ले कोसेकेंट 60 क्या होता है ना, तो अगर हमें ये याद होगा तो हम क्विकली आंसर्स लिख पाएंगे, जल्दी आंसर हम निकाल पाएंगे इसके। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन जो है वो इसी पे बेस्ड होंगे, तो हम एक बार देखते हैं। जैसे क्वेश्चन सारे इस टेबल पे बेस्ड होंगे सब, ये टेबल बाय हार्ट हमें लर्न करनी है, बार बार हमें टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, हमें याद होना चाहिए। तो अभी को तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम टेबल बना के ही करेंगे, जैसे बनी हुई है तो इसी को देख देख के हम लिखेंगे। ऐसे ठीक है, तो अब आप देख लीजिए। साइन 60 देखिए फर्स्ट कैसे आएगा। साइन 60 की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, √3/2, और cos 30 की देख लीजिए क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, साइन 60 यहाँ से और cos 30। ठीक है, वैल्यूज हमें क्लियर ही हैं, तो हम सीधा वैल्यूज डालते हैं। ये वैल्यू आएगी √3/2 cos 30, √3/2 1/2 sin 50 1/2, 3/4 माइनस 1/4, 2/4 हो गया 1/2, tan 30 1/√3 इंटू कोसेकेंट 60 2/√3, tan 60 √3 secant 30 2/3, ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 प्लस 2 8/3। ठीक है, क्लियर हुआ। वैल्यूज देखकर ये आपको इसमें अभी तो बनाना है, वैल्यूज जरूर नोट करके रखिए, सो दैट अभी तो याद नहीं होगी आपको। तो साइन स्क्वायर 30, बट इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर 45, 3 secant स्क्वायर 30 अपॉन कोसेकेंट 30 प्लस secant 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30। ठीक है, और ये देखते हैं जरा इसको। हाँ जी, बस आपको वैल्यूज ध्यान रखनी है बेटा, जैसे साइन 0 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/2 है, साइन 60 √3/2 है, साइन 90 1 है, cos 0 1 है, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0। फिर tan से, tan 0 0 है, tan 30 1/√3 है, tan 45 1 है, tan 60 √3 है, tan 90 नॉट डिफाइंड है। ऐसी ये सारी टर्म्स, फिर टेबल बेसिकली लर्न होनी चाहिए, तो आंसर अपने आप आएंगे सारे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट देखते हैं। साइन 30 1/2 का स्क्वायर हो रहा है 1/4, cos 45, cos 45 देखिए क्या है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/2 प्लस 4 tan 30, tan 30 कितना है 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस
हाफ साइन 90, साइन 90 कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1/8 कॉट 60, कॉट ऑफ 60 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/3, 1/8 प्लस 4/3 1/2 प्लस 1/24 तो सॉल्व करते हैं हम, कितना आ रहा है 4/24 प्लस 6, so this is 1/6, 11/6, 12/6, आंसर इज, ठीक है। मैं इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं, tan 60 कितना होता है √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 साइन 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर 2, मतलब 1/2 आ गया ये, प्लस 3 सीकेंड 30 2/√3 स्क्वायर 4/3 3 सीकेंड स्क्वायर 30 प्लस 5 cos 90 होता है 0 अपॉन कोसेकेंड 30 हो गया 2 प्लस सीकेंड 60, सीकेंड में 60 ये भी हो गया 2 माइनस कॉट 30, कॉट का 30 में √3 आ रहा है, √3 का स्क्वायर 3, आंसर इज 3 प्लस 2 प्लस 4 तो 0 ही हो गया था, 2 + 2 4 - 3 9 आंसर है। बेसिकली आपको इसको देखते हुए, टेबल को देखते हुए आपको करना है, तो टेबल नोट कीजिए अपने पास बेटा सारे, एंड देन हम आप अपने आप भी करेंगे। टेबल कर लिया हमने नोट, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम, इम्पोर्टेंट है टेबल आपको बताओ, show that cos 60 cos 30 minus sin 60 sin 30 equals to cos 90। सेकेंड है cos 60 equals to 1 - 2 sin square 30 equals to 2 cos square 30 - 1। ठीक है, तो आइए इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं सबसे पहले LHS cos 60, देखिए क्या बनता है cos 60 1/2 cos 30 √3 माइनस sin 60 √3/2 sin 30 1/2 √3/4 माइनस √3/4, आंसर इज 0। ऐसे ही RHS में हम लिखते हैं cos 90 खुद ही 0 होता है, cos का 90 होता है 0, वेरीफाई हो गया ये, LHS इज इक्वल टू RHS, ये तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं LHS, देख लीजिए क्या है cos 60
cos 60 होता है 1/2 RHS 1 minus 2 sin square 30 1 minus 2 sin 30 होता है 1/2 का स्क्वायर 1 minus 1/2 1/2 RHS 2 cos square 30 minus 1 2 cos 30 है 3/2 का स्क्वायर cos square 30 minus 1 जाएगा 2 into 3/4 minus 1 3/2 minus 1 answer is 1/2 therefore LHS is equal to RHS 1 equal to RHS चेक कीजिए क्लियर है सबको ये आगे बढ़ेंगे फिर हम show that tan 60 minus tan 30 upon 1 plus tan 60 tan 30 equal to tan 30 कीजिए इसको ट्राई कीजिए फटाफट LHS tan 60 root 3 tan 30 1 by root 3 1 plus root 3 into 1 by root 3 क्या आ जाएगा LCM लेते हैं 3 minus 1 by root 3 upon 1 plus 1 this is 2 by root 3 2 1 by root 3 ये LHS आ गया RHS 1 by root 3 tan 30 LHS is equal to RHS ठीक है ना क्लियर हो गया ये फाइन value of tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60 cos 45 secant 30 plus cosecant 30 fifth first solution 2 tan 45 का 1 हो गया cos 30 होता है रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस sin 30 sin 60 रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 2 ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों सेकंड ट्राई कीजिए सेकंड मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा है ट्राई कीजिए सॉल्व कीजिए बताइए क्या आंसर है इसका इसमें cos 45 होता है 1 बाई रूट 2 अपॉन secant 30 2 बाई रूट 3 देख लीजिए secant 30 2 बाई रूट 3 प्लस cosecant 30 होता है 2 ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2 तो ये बन जाता है कॉमन 1 बाई रूट 3 प्लस 1 ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2 ये आ गया 2 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3
ये आ जाएगा यहाँ पे √3 ऊपर 2√2 √3 + 1। इसको आप चाहें तो आगे रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ये बनेगा मतलब फाइनल आंसर। ठीक है, cos 45 है 1/√2, वो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/√2, और secant 30 आ गया 2/√3, तो secant 30 आ गया, कॉमन कर लिया 1/√3 + 1। हाँ जी सर ये आपने 1/√2 के बाद √3 कैसे हो गया ये? कहाँ पे? न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में secant 30 देखो ना क्या होता है, 2/√3 होता है, cosecant 30 होता है 2, यस सर। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 1/√3 + 1 हो गया, फिर एलसीएम लिया मैंने। सर यहाँ पे नीचे तो ठीक है, ये जब दूसरे वाले स्टेप में = वाले में √3/2√2 हो गया, तो ये √3 कहाँ से आया? ये ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो अभी ये देख लेते हैं, इसमें रैशनलाइज भी कर सकते हैं √3 - 1 से, तो ये बन जाएगा √3 - 1, नीचे 2 आ जाएगा, 2 × 2 हो गया 4, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, वैल्यूज ही डालनी है। आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज करेक्ट ऑप्शन। टू tan 30/1 + tan² 30, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास ये बनेगी sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। 1 - tan² 45, 1 + tan² 45, tan 90 1 sin 45, डी हो गया 0, sin 2a = 2 sin a is true when a is equal to, ऑप्शन देख लेते हैं, 0 30 45 60। फोर्थ, 2 tan 30/1 - tan² 30 = cos 60 sin 60, सब MCQ है, tan 60 and d sin 30। ठीक है जी, आइए देखते हैं हम सिक्स्थ। सिक्स में सबसे पहले फर्स्ट पे आ जाते हैं हम। 2 tan 30 होता है 1/√3/1 + tan² 30 का स्क्वायर, 2/√3 1 + 1/3, 2/√3 4/3, 2/√3 4/3 √3 डिवाइडेड बाय, तो sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, यही आंसर है। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू sin 60। ठीक है, तो ये आंसर था इसका। सेकंड, 1 - tan² 45, tan 45 1 होता है, तो 1 - 1 हो गया 0, तो डी आंसर है। थर्ड, sin 2a = 2 sin a, तो ये वैल्यू जो है sin 2a, ये एक 0 के लिए ओके है बिल्कुल, ये आप देख सकते हो, a 0 तो sin 2a, sin 0 ही बनेगा ना, 0 × 0, 2 sin a 2 sin 0 0 ही बनेगा।
तो ए इक्वल टू 0 के लिए ये ओके है। और किसी के लिए नहीं चल पाएगा बिकॉज ए 30 अगर हम लेते हैं तो साइन 2 ए 2 इंटू 30 होता है साइन 60, साइन 60 बन जाएगा √3/2 और 2 साइन ए ये बन जाएगा 2 साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, आंसर आ जाएगा 1। ये बराबर नहीं बनता, तो इसका आंसर तभी होगा जब 0 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ। 2 tan 30 हो गया 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3 1 माइनस 1/3, 2/√3 2/3 ये आ जाएगा √3। √3 किसका होता है tan 60, tan 60 इज इक्वल टू √3। चेक कर लीजिए सारे इसके अंदर वैल्यूज ही आई है। tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3, 0 less than a plus b less than or equal to 90 and a greater than b. Find a. देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे tan a plus b जो है वो √3 के बराबर है। कौन सा tan जो है वो √3 होता है, यहाँ से देखते हैं। √3 कब होता है tan में 60 डिग्री में, तो इसका मतलब a plus b जो है वो कितना है 60 और tan जो है वो a minus b 1/√3 है। 1/√3 होता है जब एंगल होता है 30। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स। कैसे आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, ऐड 1 इंटू जब 1 इंटू को ऐड करेंगे तो a प्लस ए हो जाएगा 2a, 60 प्लस 30 हो गया 90, ए आ गया 45। जैसे ये 45 आया बी आ गया 50, ए भी आ गया और बी भी आ गया। प्लीज चेक कर लीजिए इसको और बताइए। चेक कीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको ये? आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। सिंपल ही था, बस वैल्यू देखनी है। √3 कहाँ पे, मैंने कहा पूरी पर टेबल याद होगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको देखना है बस कि कौन सी वैल्यू पे एंगल कौन सा है, तो एंगल लिखिए और सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन 8, स्टेट whether following are true or false. Justify your answers. Sin a plus b equals to sin a plus sin b. Value of sin theta increases as theta increases. Value of cos theta increases as theta increases. फोर्थ, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, सही है गलत है। sin theta is equal to cos theta for all values of theta.
Fifth, cot A is not defined for A is equal to 0. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। फर्स्ट, साइन ए प्लस बी जो है तो बोल रहा है साइन ए प्लस साइन बी है। ठीक है, तो ये टर्म जो है वैसे फॉल्स है, क्योंकि इसका एग्जांपल आप ऐसे जस्टिफाई कर सकते हो। ए को ले लीजिए आप 60, बी को ले लीजिए आप 30। ठीक है, तो LHS में आता है साइन 60 प्लस 30 90 विच इज इक्वल टू 1, और RHS साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 60 होता है √3/2, होता है 1/2, √3 प्लस 1/2, LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है जी। सेकेंड, साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये तो आप यहीं पे देख सकते हैं जो वैल्यूज लिखी थी आपने। साइन थीटा, थीटा बढ़ रहा है 0 30 45 60 90, तो बढ़ गया ना वैल्यू। फिर 1/√2 √3/2 फिर 1। दिस इज ट्रू, ये सही है। दिस इज ट्रू, दिस इज, ये हम टेबल से भी देख सकते हैं। ठीक है। थर्ड, कॉस थीटा बढ़ रहा है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है। थीटा बढ़ रहा है 0 30 45 60 90, कॉस थीटा घट रहा है, तो कॉस थीटा घटता है। दिस इज फॉल्स। और मैं लिखेंगे कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ट्रू, साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। फोर्थ, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये देखो टेबल से पता चल जाएगा, है कोई? ये हाफ है, ये √3/2, सिर्फ एक एंगल के लिए होता है बस। दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। Sin theta equals to cos theta only when theta is 45। सिर्फ एक वैल्यू के लिए है। cot A is not defined for A is equal to 0। टेबल से देख लीजिए, cot A 0 पे नॉट डिफाइंड है, 0 है ना, नॉट डिफाइंड है। सही बोल रहा cot 0। दिस इज ट्रू। cot of 0 is not defined, वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए। एक्सरसाइज 8.2 हमने कर लिया था। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई ईच। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब अलग अलग है। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। आइए इसको देखते हैं। थीटा 30 है, फर्स्ट LHS साइन 2 × 30 60 होता है ये, साइन 60 √3/2। उसके बाद RHS 2 टाइम्स साइन 30 cos 30 into sin 30 1/2 cos 30 √3/2। आंसर इज √3/2। LHS is equal to RHS। वेरीफाई हो गया पहला। सेकंड,
LHS cos 2 into 30 cos 60 1 by RHS 1 2 cos square 30 minus 1 cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर minus 1 this is 3/2 minus 1 1/2 RHS 2 1 minus 2 sin square 30 अभी हमने किया था इसके पहले sin 30 होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4 1 minus 1/2 आंसर इज 1/, ठीक है। sin 3 थीटा करो एक बार सॉल्व खुद से ट्राई करो, वैल्यू आपको देख लो वैल्यू मालूम है कि नहीं। चेक कर लीजिए इसको sin 3 थीटा LHS sin 3 into 30 sin 90 this is 1 RHS 3 sin theta minus 4 sin 2 theta 3 sin 30 minus 4 sin 230 3 sin 30 है 1/2 minus 4 1/2 का क्यूब 1/2 आंसर आ गया। LHS इक्वल्स टू आ गया ठीक है। sin 3 theta 3 sin theta minus 4 sin 2 taking A is equal to 60 and B is equal to T. Verify that sin A minus B LHS वैल्यूज डालेंगे सबसे पहले sin 60 minus 30 दिस इज sin 30 sin 30 होता है 1/2। अब आपको राइट साइड में डालनी है वैल्यूज sin 60 √3/2 cos 30 √3/, minus sin 6 cos 60 sin 30 3/4 minus 1/2 answer is 1/2 LHS is equal to RHS verified ठीक है। चेक कर लीजिए इसको नंबर 11 sin A plus B equals to 1 and cos A minus B equals to 3/, find A and B करिए इसको ट्राई बेटा क्या आ रहा है इसमें देखो साइन अगर A plus B 1 है इसका साइन 1 होता है 90 डिग्रीज का
ए प्लस बी आ गया 90, कॉस ए माइनस बी रूट 3/2 है। कौन सा कॉस रूट 3/2 होता है? 30 डिग्री। ए माइनस बी इक्वल 30, मतलब ऐसे ही लर्न होना चाहिए तो ये सॉल्व होगा। एड 1 and 2, ऐड करते हैं इसको, 2a आ गया 120, ए आ गया 60, therefore b की वैल्यू आ जाएगी 30। ए और बी आ गए सॉल्व करके। अगर आपको वैल्यूज याद होंगी तो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर आपको सब याद है, tan a plus b रूट 3 है एंड tan a माइनस b 1/√3 है। 0 लेस देन a plus b लेस देन 90 है and a greater than b. Find values of a and b. tan a plus b रूट 3 है, tan a माइनस b 1/√3 है, ये a greater than b है। तो a plus b अगर रूट 3 है तो a plus b की वैल्यू कितनी होगी? 60 फर्स्ट। a माइनस b 1/√3 है tan में, तो a माइनस b, tan किसका 1/√3 होता है? 30 डिग्री का। a माइनस b इक्वल टू 30, फिर tan 30 होता है ना 1/√3 के। देखिए tan 30 1/√3, add 1 and 2, a की वैल्यू आ जाएगी 45, therefore b 15 डिग्री है हमारे पास। ठीक है ना, ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं उसमें। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इन adjoining figure triangle ABC is right angled at B. If angle A equal to 30 degree and AB equals to 9 centimeter, find BC and AC. ठीक है, फिगर ये आपको दे दी। ये 90 30 है और ये 9 है। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये वैल्यू दी हुई है, तो हमें BC और ये AC निकालना है। सो इन ट्रायंगल ABC, AB given है 9 centimeter, therefore if I am saying sin 30, sin 30 तो perpendicular क्या है? CB upon hypotenuse CA। अभी मुझे ये नहीं मालूम तो मैं sin 30 से स्टार्ट नहीं करता, मैं करूंगा tan से स्टार्ट। क्यों? क्योंकि मेरे को बेस दे रखा है। tan 30 is perpendicular by base. So what is tan 30? This is CB divided by 9 centimeter. CB की वैल्यू आ जाती है 9 into tan 30 सेंटीमीटर। tan 30 आपको मालूम होना चाहिए, दिस इज 9/√3 सेंटीमीटर। रैशनलाइज करते हैं, √3/√3, 9/3√3, 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आ गया CB।
अब साइन ले लीजिए, साइन 30 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज सी ए। साइन 30 होता है 1/2 सी बी बाय सी ए। सी ए पता करना है 2 टाइम्स सी बी। सी बी आया हुआ आपके पास 3√3। सी ए इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। चेक कीजिए बेटा, चेक कीजिए, इसको क्लियर होना चाहिए। ट्रायंगल्स के अंदर हमने स्टार्ट किया, एंगल लिया, tan 30 लिया, वो क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय बेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर दैट इज सी बी डिवाइडेड बाय ए बी। ये आएगा सी बी डिवाइडेड बाय ए बी। और tan 30 की वैल्यू सी बी बाय ए बी किया तो ए बी की वैल्यू पता थी, सी बी निकल आया। ठीक है, ऐसे ही साइन 30 किया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आ चुका है सी बी, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। साइन 30 पता है, सारी साइड्स आ गई। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये है कि आपको साइड्स मिल जाएंगी सारी, इसको यूज करके। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90, AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड एंगल C एंड एंगल A। ये B है, ये एंगल A है, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब सॉल्यूशन में आप देखिए कैसे करना है इसको। यूजिंग पाइथागोरस, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर CB का स्क्वायर। AC हो गया 6 का स्क्वायर, AB हो गया 3 का स्क्वायर, CB का स्क्वायर। 36 माइनस 9 CB का स्क्वायर। CB की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 9। 36 माइनस 9 मीन्स 27। 3√3। Therefore, अगर मैं साइन C लेता हूँ, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी, साइन C परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/6 1/2। देख लीजिए साइन का कौन सा 1/2 होता है एंगल। साइन में 1/2 किस एंगल पे होता है, 30 पे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे C की वैल्यू, साइन C 1/2 है, तो C की वैल्यू आ जाएगी 30। C की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, C 30 आ गया तो A भी आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। Therefore एंगल A ऑटोमेटिकली आ गया 60 डिग्री। अगर C 30 है तो A 60 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको। ये जो क्वेश्चंस है हमारे पास, ये वैरायटी मतलब इस टाइप की है, अलग अलग टाइप से आपको मैंने दिखाया, इसलिए कैसे कैसे क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं इसमें। ठीक है ना, क्लियर होगा ये। आगे भी देख लेते हैं। If A and B are acute angles such that sin A minus B half and cos A plus B is also half, find A and B। देखिए क्या बनता है इसमें, चेक कीजिए। किससे क्या वैल्यू आती है एक बार चेक कर लीजिए।
कौन सा साइन हाफ होता है, कौन सा कॉस हाफ होता है, देखिए साइन ए माइनस बी हाफ है, तो इसका मतलब है कौन सा एंगल हाफ होता है इसका, 30 डिग्री, साइन 30 हाफ होता है। कॉस ए प्लस बी हाफ है, कॉस का कौन सा हाफ होता है, 60 पे, कॉस 60 इज हाफ, आप देख सकते हैं। कौन सा साइन हाफ होता है और कौन सा कॉस हाफ होता है, हाफ होता है 30, साइन में 30 हाफ होता है, कॉस में हाफ होता है 60। टेबल याद करनी है, बार बार बता रहा हूँ, टेबल का ही है सारा। एड 1 into 2a equal to 90, a आ गया 45 और b आ गया, a आ गया 45, b आ गया 15, याद है बस, हाँ ठीक है ना, गुड। अब ये देखते हैं हम एक बार, if a and b are acute angles such that tan a 1/3 and tan b 1/2 and tan a plus b tan a plus tan b 1 minus tan a tan b, show that a plus b equal to 45 degrees। ये करना है हमें, वैल्यू पुट करेंगे, tan a plus b tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। tan a की वैल्यू देखिए कितनी है, 1/3 प्लस 1/2, 1 minus 1/3 into 1/2, 5/6, 1 minus 1/6, 5/6, 5/6, answer is 1। tan a plus b is 1। तो आप देख सकते हैं tan के किस एंगल पे 1 आता है, आप देखिए tan के किस एंगल पे 1 आ रहा है, 45, तो हमें आंसर आ गया यहाँ पे, implies a plus b is equal to 45। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि a plus b 45 के बराबर, ठीक है। ठीक है बेटा, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।